दोस्तों, सूरज से बदला लेने के लिए हॉस्टल में गुंडों ने की ईशा से छेड़खानी। जी हाँ, पति ब्रह्मचारी का अपकमिंग एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूरज ने गुंडों की जमकर धुलाई की और ईशा को बचाया, लेकिन अब वो कोर्ट में डिवोर्स पेपर्स फाड़कर अपने प्यार का इजहार करने वाला है। तो क्या सूरज और ईशा का प्यार जीतेगा? चलिए इस सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या ट्विस्ट आएगा। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक नए मोड़ पर है। ईशा, जो आईएएस बनने की राह पर है, परिवार और समाज की तानों से तंग आकर हॉस्टल शिफ्ट हो गई है। सूरज, जो ईशा की वजह से गुंडागर्दी छोड़कर आईएएस ऑफिसर बना, अब उससे सच्चा प्यार करने लगा है। वो सोचता है, ईशा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनकी सास सरला ईशा को बेटी मानती है, लेकिन दायमा और गुलाब सिंह उनकी खुशियों के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। बिंदिया भी सूरज को पाने की साजिश रच रही है। सूरज को पता चलता है कि हॉस्टल के पास कुछ छिछोरे लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं। वो ईशा की सुरक्षा के लिए उसका पीछा करता है और मोची का भेष धरकर हॉस्टल के बाहर बैठ जाता है। एक दिन वो सुन लेता है कि कुछ गुंडे ईशा को छेड़ने का प्लान बना रहे हैं। सूरज गुस्से में आकर उन्हें धमकाता है, अगर किसी लड़की को कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। गुंडे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन जब गुंडों को पता चलता है कि ईशा सूरज की पत्नी है, वो बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। सूरज फिर मोची के भेष में हॉस्टल पहुंचता है और गुंडों का प्लान फेल कर देता है। ईशा उसे तुरंत पहचान लेती है और कहती है, सूरज, तुम कितना भी भेष बदलो, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। सूरज भावुक होकर कहता है, ईशा, तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सब कुछ है। अगले दिन ईशा अकेले गणपति विसर्जन में दर्शन करने जाती है। वही गुंडे उसका पीछा करते हैं और छेड़खानी शुरू कर देते हैं। ईशा उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले सब पर भारी नहीं पड़ती। किसी तरह वो चकमा देकर भाग निकलती है, लेकिन उसके कपड़े फट जाते हैं और वो डरी हुई होती है। सूरज हॉस्टल पहुंचता है, लेकिन ईशा वहां नहीं मिलती। उसे डर सताने लगता है। वो गाड़ी लेकर ईशा को ढूंढने निकलता है। जब वो ईशा को मिलता है, उसकी हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है। सूरज तुरंत गुंडों को ढूंढता है और उनकी ऐसी धुलाई करता है कि वो हमेशा के लिए सबक सीख लें। वो कहता है, कोई भी लड़की अब तुम्हारी हिम्मत नहीं झेलेगी। सूरज ईशा को घर वापस ले आता है। अरविंद जी गुस्से में कहते हैं, सूरज, तुमने डिवोर्स पेपर साइन किए थे, ईशा को लाने का हक नहीं है। सूरज कहता है, पापा जी, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं ईशा को कभी नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट में डिवोर्स केस की सुनवाई होती है। गुलाब सिंह, दायमा और बिंदिया मौजूद है। सूरज सबके सामने डिवोर्स पेपर्स फाड़ देता है और कहता है, ईशा मेरी जिंदगी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। गुलाब सिंह गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन जज सूरज के प्यार से प्रभावित होकर केस रद्द कर देता है। ईशा और सूरज गले मिलते हैं। सरला कहती है, मेरी बहू ने मेरे बेटे को बचा लिया। दोस्तों, सूरज ने गुंडों की धुलाई कर और डिवोर्स पेपर्स फाड़कर अपने प्यार का सबूत दे दिया, लेकिन क्या गुलाब सिंह और बिंदिया अब चुप बैठेंगे? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आप बताइए, सूरज का गुंडों की धुलाई करना सही था या उसे पुलिस को बुलाना चाहिए था? दायमा को ईशा को आप बहू मान लेना चाहिए? सूरज ईशा की जोड़ी में आपको क्या पसंद है? अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, खुशी या नया ट्विस्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले।